ओम शांति। आज परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 28 जुलाई 1971 की। आज की मुरली में बाप दादा हम बच्चों को आत्मिक दृष्टि के अभ्यास को पक्का करने की बात कहते हैं। आध्यात्मिक बचपने को छोड़ने की बात कहते हैं और साथ ही साथ संस्कारों की सीढ़ी उतरने और चढ़ने की बात करते हैं। मुरली की शुरुआत प्रश्न से करते हैं कि बच्चे आकार में निराकार को देखने का अभ्यास करते हो। जब किसी को देखते हो तो आकार को देखते हो या निराकार को देखते हो, रूप को देखते हो या रूह को देखते हो। बाबा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे जब कहीं कोई जाता आता है तो वहां पर जो मूल्यवान चीजें होती हैं, दृष्टि वृत्ति उसी तरफ आकर्षित होती है। ठीक इसी प्रकार से इस शरीर में जो सबसे मूल्यवान चीज है वह आत्मा है। तो आप बीज रूप आत्मा को देखते हो या शरीर को देखते हो? ये अभ्यास कहां तक पक्का हुआ है?
या ऐसा सोचते हो कि अंत में पक्का हो जाएगा। बाबा ये चाहते हैं कि यह अभ्यास हम बच्चों को 2-4 सालों में पक्का हो जाना चाहिए। इसके पश्चात जितने भी वर्ष हमारी उम्र बचे, उसमें हम मैं आत्मा हूं इस स्वरूप में रहते हुए जीवन जिए। संसार के लोग भी आत्मा हैं इस रूप में रहते हुए जीवन जिए। बाबा कहते हैं जो रूह है ना, रूह का मतलब इसेंस भी होता है, सुगंध भी होता है। जब रूह को देखोगे तो आप में चरित्र की सुगंध, दैवी गुणों की सुगंध भर जाएगी। जैसे कि कोई मोबाइल आदि में एक प्रैक्टिस मोड होता है, एक डिफॉल्ट मोड होता है। जब आप उसको डिफॉल्ट मोड लगा देते हो तो जैसे आप मोबाइल को खोलोगे आपको वही फीचर्स दिखाई देगा जो डिफॉल्ट में। तो ठीक इसी प्रकार से जब आप शुरू में ज्ञान में आते हो तो मैं आत्मा हूं या शरीर हूं भी या नहीं हूं, ये सारी बात चलती रहती है। मैं आत्मा हूं जब बैठा तो याद है, और जब फिर से काम धाम करने लगा तो फिर देह हो गई। ये प्रैक्टिस मोड है, लेकिन अभ्यास करते करते ये आपका डिफॉल्ट मोड अभी बना या नहीं। बाबा कहते हैं ये डिफॉल्ट मोड बन जाना चाहिए। अगर इस प्रकार से स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति आत्मिक दृष्टि का विकास हो गया तो समझो आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली। पहली सीढ़ी है देह अभिमान को खत्म करना, स्वयं को आत्मा समझना। दूसरी सीढ़ी है कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखना। तीसरी सीढ़ी है बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों से मुक्त होना। तो अपने को चेक करो कि आप कौन सी सीढ़ी पे हो, या ऐसे ही है समय बीतता जा रहा है। 10 वर्ष के हो गए ज्ञान में चलते, 20 वर्ष हो गए ज्ञान में चलते, और अभी आप पहली सीढ़ी पे हो, या सीढ़ी उतर चढ़ तो नहीं रहे हो। बाबा उदाहरण में कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वे घर में लगी हुई जो जीना होता है, सीढ़ी होता है, उसको वो 2-4 स्टेप चढ़ते हैं फिर उतरते हैं, उतरते हैं उतरते हैं। ना तो वो छत पे जाते हैं ना वो नीचे आते हैं। उनका वही खेल हो जाता है, उसी में उनको मजा आता है। तो कहीं ऐसे आप तो नहीं हो। 2-4-10 दिन बहुत अच्छी स्थिति, फिर खराब स्थिति, 2-4 दिन आत्मिक स्थिति, फिर आ गए दैहिक स्थिति। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं ये बचपन के खेल अब बंद करो। जैसे शरीर की आयु बढ़ती जाती है, वानप्रस्थी शरीर हो जाता है, तो कभी कोई बचपने की बात करता है तो लोग उसको शर्म दिलाते हैं कि इतने वर्ष के हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, आपके मुख से ये बातें शोभा नहीं देती, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि वानप्रस्थी होने के पश्चात बचपन के संस्कार धीरे धीरे मिट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक बचपना शुरुआत में होता है। जैसे जैसे आप ज्ञान की उम्र में बढ़ते जाते हो तो अब आप अध्यात्म के वानप्रस्थी हो जाते हो। फिर आपकी रिएक्शंस, आपकी प्रतिक्रिया वैसी नहीं हो सकती जैसे कि एक बिगिनर्स की है। बाबा यहां कहते हैं कि आध्यात्मिक बचपना को छोड़ना है और अपने आप को आध्यात्मिक वानप्रस्थी बनाना है। बाबा कहते हैं अभी अंदर से यह संकल्प करो कि मैं वो बन गया हूं जो मैं कभी अभ्यास करता था। अभी ये नहीं कि मैं अभ्यास कर रहा हूं, अभी तो जो मैं अभ्यास कर रहा था वो अब मैं बन चुका हूं। ऐसे
बाबा अंतर बताते हैं कि आप सभी को अंतर और महामंत्र का पाठ जो बाबा ने पढ़ाया है, तो आप अंतर करते रहो। आत्मा में, देह में क्या अंतर है। ऐसे जितनी भी चीजें हैं, देह अभिमान किन किन चीजों को कहा जाए, आत्म अभिमान किन किन चीजों को कहा जाए, अच्छे संस्कार क्या है, बुरे संस्कार क्या है, इनके परिणाम क्या है। अगर आप ऐसे अंतर करते जाओगे तो आपको पता चलेगा श्रेष्ठ क्या है और व्यर्थ क्या है। तो आप अपने आप श्रेष्ठ को चुनोगे और आपके अंदर से व्यर्थ खत्म हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा बाबा अंतर बताते हैं। देह अभिमानी व्यक्ति की सोच कैसी होगी, उसके अंदर मेरा मेरा भरा रहेगा। वो कहेगा मेरा घर, मेरा संसार, मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा कुल, मेरी इज्जत, मेरी बात, मेरी भूमिका, उसके अंदर ये बातें आएंगी। अगर आपके अंदर ये मेरा मेरा आ रहा है तो समझो अभी आपने पहली सीढ़ी शुरुआत भी नहीं की है। आत्म अभिमानी व्यक्ति की सोच क्या होगी, उसके अंदर के विचार क्या होंगे। मैं आत्मा, शरीर को ऑपरेट करने वाली मैं आत्मा, शरीर को चलाने वाली मैं आत्मा, शरीर का मालिक मैं आत्मा। शरीर मेरा पहचान नहीं है, मेरे चरित्र मेरे पहचान है। शरीर मेरा साधन है जिसका मैं उपयोग करती हूं। इस प्रकार से आपके अंदर विचार चलने चाहिए। बाबा कहते हैं एक जो आत्म अभिमानी होगा वो स्वयं को अभिनेता समझेगा और उसकी जो भी भूमिका है, माँ की, बहन की, भाई की, ऑफिसर्स की, सेवक की, वो उसको भूमिका को भूमिका समझेगा, स्वयं को अभिनेता समझेगा। लेकिन एक जो देह अभिमानी व्यक्ति होता है वो रोल को ही समझ लेता है, मैं ये हूं। जैसे कोई समझता है, अक्सर आप सुनते होंगे बोलते हुए सबको, मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर आपकी भूमिका है, आप डॉक्टर नहीं हो। अगर आप डॉक्टर होते तो जन्म लिए थे तभी से डॉक्टर रहते। मैं मास्टर हूं, ये आपका एक भूमिका है, आप मास्टर नहीं हो। तो इस प्रकार से एक आत्म अभिमानी व्यक्ति रोल से स्वयं को अलग रखेगा। देह अभिमानी व्यक्ति स्वयं को रोल ही समझने लगता है। जैसे कि बाबा यहां कहते हैं कि कोई कैमरा अच्छी सीन को भी रिकॉर्ड करता है, बुरी सीन को रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसकी अवस्था बनी रहती है, वो खुद को प्रभावित नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से अपने आप को कैमरा समझना है। आपको साक्षी होके जो कुछ संसार में घटित हो रहा है आपके इर्द गिर्द, उसको आपको देखते रहना है, आपको प्रभावित नहीं होना है। ये है उदाहरण में बाबा कहते हैं, जैसे राम और रावण के मध्य युद्ध होता है तो राम युद्ध करते हैं, रावण भी युद्ध करता है, लेकिन राम की अवस्था बड़ी शांत रहती है, रावण की अवस्था उद्विग्न होती है। क्यों? कि रावण रोल के साथ मिल जाता है और राम सोचते हैं ये युद्ध मेरे लिए एक भूमिका है, राम के रूप में मैं भूमिका अदा कर रहा हूं, बाकी मैं राम से कुछ और हूं। ठीक इसी प्रकार से हमको भी समझना है, जो कुछ मैं कर रहा हूं ये सब मेरी भूमिकाएं हैं और मैं इन भूमिकाओं से बहुत ऊपर, बहुत बड़ी चीज हूं, मैं आत्मा। ऐसे अपने आप को समझना है। अगर ऐसा समझोगे तो आप शांत रहोगे। बाबा कहते हैं कर्मेंद्रियों को जीतने का अर्थ है कर्मेंद्रियों को अपने वश में रखना। ये नहीं कि कर्मेंद्रियों को दबाना, कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक उनका दमन करना, उनको वश में रखना, उनकी पालना करना और उनको कार्य में लगाना। बाबा कहते हैं कभी कभी हम बोलते हैं कि मुझसे ये हो गया। ये देह अभिमानी के बोल हैं, जिसने संस्कार को और स्वयं को एक मान लिया है। आपसे नहीं हुआ, आपके संस्कार ने ये करा दिया, ऐसे समझना है, इतना रखना है। जब कोई बात कोई बोलता है, कोई परिस्थिति आती है
तो हमें पिछली बात की स्मृति में आती है। वो बात, वो परिस्थिति हमारे लिए ट्रिगर का काम करती है, वो हमें उत्तेजित करती है। और अगर हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं तो किसने बोला? मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं किया, मेरे संस्कार अंदर जो पहले से भरा था उसने करा दिया। संस्कार के वशीभूत हो गए आप। तो ऐसे समझना है। फिर संस्कार पे मेरा नियंत्रण हो तो क्या करना है? अपने को शांत रखना है। अगर ट्रिगर हो रहा है अंदर तो 2 मिनट के लिए, मिनट नहीं सेकंड के लिए अपने को शांत करो, थोड़ा होश में आओ, थोड़ा नॉलेजफुल की स्थिति में आओ, और फिर आपको जो कर्तव्य करना हो करो। तब संस्कार नहीं कराया, आपने किया। ऐसे बाबा कहते हैं कि कैसे आप पहचानो कि आपके अंदर जो है कोई ट्रिगर कर रहा है, कोई लड़ा रहा है। एक होता है कोई बाहर से कोई आपको लड़ाए, और एक होता है आपके अंदर ही जो पिछले जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, जो आसुरी संस्कार भरे हो, वो आपको पुश कर रहे हैं। तो हमें ना तो कोई बाहर से ट्रिगर कर सके, ना कोई हमारे अंदर से। तो कैसे हम समझें कि ये देखो हमें लड़ाना चाहते हैं? होशियार लोग होते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि देखो ये तीसरा आदमी हमें लड़ाना चाहता है। उस समय वो लड़ते नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमें भी समझना है कि कहीं हमारे अंदर के संस्कार तो नहीं हमको लड़ा रहे हैं, हमसे कोई प्रतिक्रिया करवा ले रहे हैं। तो इसलिए इतना साक्षी बनना है अपने आप को। तो ये कैसे? जब कोई बात हो रही हो, कोई घटना घटे, तो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। इसके पहला ये अपने जीवन की धारणा बना लो, हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना है, थोड़ा रुकना है, बाबा को याद करना है, शांत रखना है, सोचना है, समझना है, और फिर जो करना है रिएक्शन देंगे। वो होगा कि आपने किया। अगर ऐसे ही कर दिए तो आपने नहीं किया, संस्कार नहीं कराया। तो एक तो वो समझे, और हम सबको ये समझना है ये तो आत्मा संस्कार के वशीभूत है, ये तो पहले से ही वशीभूत है, इस पर दया करने भर का है। ऐसे हमें समझना है। अगर किसी आत्मा के द्वारा ऐसे उल्टे सुल्टे बोल निकले तो हमें ऐसे समझना है। आलोचना अगर आपकी हो रही है, आपकी किसी से लोग तुलना कर रहे हैं, आपकी उपेक्षा कर दिए, आपको बैठने के लिए सीट नहीं दिए, आपको कोई कंट्रोल करना चाहता है, ऐसी परिस्थितियों में हम उद्विग्न हो जाते हैं रावण की तरह से, और तुरंत कोई ना कोई रिएक्शंस दे देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है? नियम बना लें अपने आप को। 10 सेकेंड, 5 सेकेंड रोकना है। जैसे बिजली लगती है ना, ऐसे शॉक की तरीके से अपने आप को, अपनी सारी चेतना को इकट्ठा कर लेना है। बाप को 1 सेकंड में बाप को याद कर लेना है, नॉलेजफुल अवस्था में स्थित हो जाना है, और फिर जो रिएक्शन, जो बात करनी हो, कर्म करना हो, वो हमें करना है। ऐसे तुरंत रिएक्शन नहीं देना है। ऐसे अगर तुरंत रिएक्शन देते हैं तो समझो देहाभिमानी, संस्कार आपसे कर्म करा लेंगे। बाबा कहते हैं जहां इमोशन तेज हो, विचारों की बमबारी चलने लगे, भावनाओं का तूफान चलने लगे अंदर, वहां समझ जाओ कि हमारे अंदर के शत्रु एक्टिवेट है। वहां उस बहाव में मत बहो, अपने आप को थोड़ा से थामो, कंट्रोल करो। संसार के लोग समझेंगे, बाहरी लोग तो ये समझेंगे कि ये तो डरपोक है, कुछ नहीं बोला, ये तो कायर है। लेकिन आप अपने आप को समझो कि हम विजयी हैं, हमने अपने अंतर जगत पे विजय प्राप्त की है इमोशंस ये है। और उसके पश्चात आपको जो बोलना है बोलो।
बाबा यहाँ कहते हैं कि जो ईगो होता है ना, अहंकार, ये सब रॉयल रूप है। ये कभी ये नहीं कहते कि मैं अहंकार हूं। ये कान में धीरे से फुसफुसाते हैं कि मैं ठीक हूं, मैं ही ठीक हूं। जब मैं ही ठीक हूं तो मैं माफी क्यों मांगू? इस प्रकार से ये आप जब अंदर से ये विचार आए कि कोई कान में कह रहा है, अंदर से ही ऑटो सजेशंस आ रहे हैं कि मैं तो ठीक हूं, मेरी तो गलती ही नहीं थी, समझ लो वो कौन बोल रहा है उस समय? आपको कौन ड्राइव कर रहा है उस समय? आपका अहंकार उस समय ड्राइव कर रहा है। सजग हो, आप अपने आप को उस समय थोड़ा रोको, कंट्रोल करो और शांत हो, बाबा को याद करो। उसके पश्चात आप जो करना हो, जो उत्तर देना हो दो, जो कर्म करना हो करो। ये बाबा कला सिखा रहे हैं बच्चों को जीवन से। बाबा कहते हैं परिवार में ऐसे अगर कोई उल्टी सुल्टी बात हो जाए, तो कोई उल्टी सुल्टी बात अगर होगी तो यहां से तुरंत वो ट्रिगर होता है, अंदर जलन होगी और कुछ हम भी इधर से भक्त से बोल देंगे। लेकिन बाबा कहते हैं उस समय सोचो आपके अंदर क्या चल रहा है। घटना बाहर घटी है, वैसे आपके अंदर कौन सा विचार आया उससे? ये विचार आया कि उसने ऐसा क्यों बोला, या ये विचार आया कि मेरी अवस्था डगमग क्यों हुई? अगर ये विचार आ रहा है मेरी अवस्था क्यों हिली, तो उस समय समझ लो कि आप आत्माभिमानी स्थिति में। अगर ये विचार आया क्यों बोला, तो समझो देह अभिमान में आप भी हो, वो तो है ही है। तो मेरी अवस्था डगमग क्यों हुई, ट्रिगर क्यों हुआ मेरी अवस्था? तो पहले क्या किसको किसको सही करोगे, उसके बाद का जवाब दोगे कि पहले अपनी अवस्था को ठीक करोगे? हाँ, तो पहले हम अपनी अवस्था को ठीक करेंगे, बाप की याद के द्वारा मरहम पट्टी करके। फिर अंदर जो आएगा पूरी होशो हवास के साथ, समझ के साथ, वो रिएक्शन, वो प्रतिक्रिया हम उस भाई बहन को देंगे। घर को सुधारना है तो पहले अवस्था को सुधारना होगा। संगठन को सुधारना है तो पहले अपनी अवस्था को सुधारना होगा, तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाएगी। इसी प्रकार से बाबा ने कहा सेवा में, संगठन में सेवा कई प्रकार से होती है। पोजीशन से भी सेवा होती है, कर्म से भी सेवा होती है, और वाइब्रेशन से भी सेवा होती है, वाचा से भी सेवा होती है। तो नाराज रहो, मेरे को तो मंच ही नहीं दिया गया, मंच ही नहीं दिया गया, तो आपके वाइब्रेशन भी क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। बाबा कहते हैं वाइब्रेशन से जो सेवा होती है वो सर्वश्रेष्ठ सेवा है। इसलिए कर्म करने नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, बोलने नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। आप अपनी अवस्था को ना बिगाड़ें, खुद को डिस्टर्ब ना करें। जो खुद डिस्टर्ब है वह भले भाषण दे, पर वातावरण नहीं बदल पाएगा, ऐसे बाबा कहते हैं। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो तो क्या करोगे? बाबा कहते हैं इस समय कहीं अगर संघर्ष हो, क्या करें क्या ना करें, या दो लोगों में संघर्ष हो रहा है तो उस समय क्या करो, आपसे और एक किसी और से? तो बाबा कहते हैं दुनिया क्या करती है, वहां पे तो फिर लड़ जाती है, हम कहीं कमजोर हैं क्या? लेकिन आप वहां पर अपना रोल निभाओ, अपने आप को अलग करो। ये मैं रोल, जैसे राम रोल निभा रहे हैं राम का, वो समझते हैं मैं इससे बहुत बड़ी चीज हूं। ऐसे आपको जो एक सेवा, जो रोल मिली है वहां पे, आप उससे बहुत बड़ी चीज हो। अपने उस सम्मान में टिको और वहां अपना केवल रोल निभाओ, रिएक्शन मत दो। ऐसे बाबा हम बच्चों को उदाहरण देते हैं। बाबा कहते हैं सदैव आत्मिक दृष्टि अपनाने के लिए अपने दो स्वरूपों को याद रखो,
एक ये कि मैं ब्रह्मा कुमार हूं और दूसरा ये कि मैं शिववंशी आत्मा हूं। जब बाप दादा इकट्ठा कहते हो तो ऐसे ब्रह्मा कुमार और आत्मा भी दोनों को इकट्ठा समझो। ऐसे जितना जितना ब्रह्मा कुमार नेचुरल याद रहता है उतना ही आपको मैं आत्मा हूं ये भी निरंतर याद रहे। बाबा कहते हैं जैसे बड़े बड़े लोग डेली डायरी बनाते हैं, प्रतिदिन का क्या करना है क्या नहीं करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप सभी को भी अपने मन बुद्धि की मनचर्या बनानी चाहिए। समय समय पे क्या क्या करना है इसकी डायरी बनानी चाहिए, तो व्यर्थ के लिए आपको समय ही नहीं मिलेगा। इस प्रकार से आज बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि हम सबको अंत में नहीं अभी से ही अपने अंदर डिफॉल्ट सिस्टम डालना है, अभी से ही हमें अपने आप को आत्मिक स्वरूप में टिकाना है। बाकी जो शेष जीवन है हम संगम युग के अतीन्द्रिय सुख में जिएंगे। दूसरा बाबा ने ये कहा कि आध्यात्मिक बचपने को छोड़ना है, सीढ़ी चढ़ना है, उतरना सीढ़ी बंद कर देना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। I'm a peaceful soul. Om Shanti.